सो हेलो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत जल्द ही इस चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, बट बस अब आजकल में वो चीज़ हो जाएगी। और आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद इस यूट्यूब चैनल पर दो वीडियोस आ रही है। तो सुबह वीडियो आ गई थी हाई क्वालिटी डीएसए की, अब और एक हाई क्वालिटी डीएसए वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ना एसडी इंटर्नशिप एंड फुल टाइम एसडी वन रोल के लिए ट्राई कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में 2026 में। और माइक्रोसॉफ्ट आपको 50 से लेकर 58 एलपीए तक का सीटीसी देती है। बट जो कोडिंग क्वेश्चंस वो ऑनलाइन असेसमेंट्स में पूछ रहे हैं वो बहुत हार्ड अनसीन एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं। So my first round started at 9 a.m. and it was one of the most difficult rounds that I've ever faced in an interview because I was not expecting a segmentary problem in an interview. Okay, so they asked you a segmentary question in the first Microsoft. Yeah, so तो अब और एक एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। तो दो टाइप्स के तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट के ओए देने के। अगर आपकी कॉलेज टायर 1 टायर 2 में है तो आपको अपने कॉलेज लैब्स में जाके जब वो प्लेसमेंट के लिए आएंगी तब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, या फिर ऑफ कैंपस में जब आपको ऑनलाइन असेसमेंट रिसीव होगा तो आपको ऑनलाइन टेस्ट अपने घर पर देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम है, एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे लोग सिर्फ डीएसए शीट्स प्रैक्टिस करते हैं, लीड कोड जीएफजी के इजी मीडियम क्वेश्चंस करते हैं, पीओटीडीज करते हैं, बट देखो ओएज में इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अंदर डबल डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो कोई नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बट चलो शुरू करते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो लाइक आप पूरा पढ़ सकते हो। एक बात याद रखना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। ऐसे 4-5 पेज के क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, जनरली बच्चों को आदत नहीं होती, बच्चों को 2-2 लाइन के ही ऐसे क्वेश्चन करने की आदत होती है। तो क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है और बोल रखा है कि हर रो की एक कॉस्ट आएगी, आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। खुद को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। या तो गाइस बहुत ईजी है, जल्दी से स्किम थ्रू कर लेंगे, पर बहुत इंटरेस्टिंग एंड लवली क्वेश्चन है। डबल डायनेमिक प्रोग्रामिंग। गाइस आप मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना videsikuna.in वाला, नहीं तो आप ये क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे जो इसमें डीपी की अप्रोच है। अब गाइस चलो शुरू करते हैं। तो समझो आपको ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। 1 1 0 1, फिर 1 1 0 0, ठीक है ठीक है। तो हर रो की एक कॉस्ट आएगी। हर रो की ये समझो 0th रो है, ये फर्स्ट रो है। तो पहले रो की कॉस्ट क्या होगी, लास्ट माइनस फर्स्ट। मतलब जहां जहां 1 है, ये रो में 1 सबसे पहली बार कहां आ रहा है, 1 सबसे पहली बार आ रहा है 0th इंडेक्स पे। लास्ट बार कब आ रहा है, 3rd इंडेक्स पे। तो लास्ट टाइम जब 1 आ रहा है उसका इंडेक्स माइनस फर्स्ट टाइम 1 आ रहा है उसका इंडेक्स, 3 माइनस 0, 3 रुपये लगे यहां पर, ठीक है। यहां पर 2 माइनस 1। तो गाइस आप देख सकते हो मजा आ रहा है, एकदम चिल है सब कुछ, राइट। यहां पर 1 रुपया लगा, ग्रेट, नाइस, ऑसम। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा, 3 + 1 4। तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अगर मैं इजी वर्जन की बात करूं, वो टाइम स्टैम्प बता देना जब मैंने अपना बाइसेप शो किया था। इसमें तो ज्यादा क्लियरली शो नहीं होगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग थे जिनका अटेंशन स्पैन अच्छा खासा था, जो यहाँ तक वीडियो को देख पाए। बहुत सारे तो आपके पीयर्स लोग यहाँ तक भी नहीं देख पाए होंगे। जो ये चीज करेगा उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। अब गाइस ध्यान से सुनना, और हार्ट भी मिलेगा मेरे थ्रू। वो तो मैं सबको हार्ट ही देता हूँ जनरली, बट पिनिंग मिलेगी आपको, पिन पिन। तो गाइस 4 आ गया। अब वो गाइस बोल रहे हैं कि इसको मिनिमाइज करो। सो गाइस क्वेश्चन ये है कि ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स के रोज दे रखे, बाइनरी मैट्रिक्स 0 1 का। हर रो के लिए आप एक ट्रेवर्सल में पहचान सकते हो कि पहली बार 1 कब आया था और लास्ट टाइम 1 कब आया था। आप जस्ट एक नॉर्मल ट्रेवर्सल में इतना कर सकते हो। इतनी कोडिंग आपको आनी चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। और गाइस दूसरे रो में भी सेम चीज है। अब इसको ट्रेवल कर रहे हो तो पता चल जाता है कि पहली बार 1 यहाँ आया था, लास्ट टाइम 1 यहाँ आया था, राइट। तो वो चीज भी हो जाएगी। तो इस चीज को मिनिमाइज करना है। मतलब ये बोल रहे हैं कि के भी दे रखा है हमको, आप कोई भी के वंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो इधर से। तो समझो के की वैल्यू 1 है, तो मैं कोई भी एक 1 को इधर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ जिससे मेरा आंसर मिनिमम हो जाए। तो अब आप ही कॉमन सेंस लगाइए और बोलिए कौन से 1 को मैं डिस्ट्रॉय करूं जिससे मेरा आंसर एकदम मिनिमम हो जाए। करंटली मेरा इसका आंसर 3 आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है, टोटल 4 आ रहा है। बट मैं कोई भी एक 1 को, एटमोस्ट के वंस को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये तो मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में एकदम अलग ही टाइप से लंबे चौड़े इंग्लिश में लिखा है। तो सबसे बेस्ट तरीका मालूम है क्या होगा, इस 1 को डिस्ट्रॉय कर दो और इसको 0 बना दो। अब क्या होगा, इसका कॉस्ट कितना आएगा, 1 माइनस 0, इसका कॉस्ट 1 आएगा, क्योंकि अभी तक 2 ही 1 है। तो ये फर्स्ट 1 माइनस लास्ट 1, 1 माइनस 0 1। और यहाँ पर ये
ये वाला अपना मैट्रिक्स था, पहले यहाँ पर 0 था तो ये वाले 1 को, ये पहले यहाँ पर 1 था, इस 1 को डिस्ट्रॉय करके 0 कर दिया, 1 + 1 2। तो गाइज आप देख रहे हो, हमको स्मार्टली फिगर आउट करना है कि कौन से k1s को मैट्रिक्स से डिस्ट्रॉय करो ताकि फाइनल सम ऑफ ऑल द रोज ऑफ मैट्रिक्स इज मिनिमम सम ऑफ स्पेशल वैल्यू ऑफ ईच रो ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हो क्या रहा है, हर रो आपको दे रखी है, हर रो में आपको देखना है पहली बार 1 कब आया था, लास्ट बार 1 कब आया था, लास्ट माइनस फर्स्ट, ऐसा हर रो के लिए ऐड करना है। ये चीज को मिनिमाइज करना है। इसको करने के लिए आप मैट्रिक्स के अंदर से एटमोस्ट k1s को निकाल सकते हो। तो दिखती बात है डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, बट अगर आप सोच रहे हो कि पूरे मैट्रिक्स पे ट्रेवल करके n इंटू m इंटू k डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हो जाएगा, तो नहीं 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 नहीं, LLM प्रूफ प्रॉब्लम्स है ना, तो डायरेक्टली नहीं हो सकता। डबल डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच लगानी है ऑब्जर्वेशन के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन तभी आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, प्लीज मेरा फ्री कोर्स कर लेना, तो ये वीडियोस आपको समझ आएंगे जो मैं हार्ड लेवल की 58 lakhs की चीज आपको बताना चाहता हूं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पार्ट इस कोर्स का कर लेना। आप देख सकते हो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने गूगल माइक्रोसॉफ्ट ट्रैक किया है, उन्होंने ये कोर्स और ट्रेनिंग अच्छे से कर रखी है। आप भी करिए और आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को लाइए, ठीक है। कभी कभी मैं बहुत थक जाता हूँ, इतने वीडियोस आपको पढ़ाना है, फिर मेरा जो प्रोग्राम है उसमें इतने बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग करनी है, उनको पर्सनल हेल्प करना है ओए इंटरव्यूज के पहले, उनका जो 851 आवर का कोर्स है उसको अपडेट करना है, उसमें और हाई क्वालिटी वीडियोस बनानी है, बाप रे बाप। बट नो प्रॉब्लम, करना है, आपको बेस्ट कंटेंट देना ही है मुझे, ओके। सो गाइस लिसन, तो क्वेश्चन को ना कभी भी इजी करने का, तो मैं क्वेश्चन को हमेशा, मैंने ये चैनल पे चीजें सिखाई है कि हार्ड क्वेश्चन आता है तो डरने का नहीं, उसको इजी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजी। तो इजी कैसे होगा, एक बड़ा मैट्रिक्स दे रखा है, हर रो को प्रोसेस करना है। इससे बेटर ये होगा कि आप अज्यूम करो कि आपको सिर्फ एक ही रो दिया होता, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, लाइक इस क्वेश्चन का कोड वगैरह सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाउ वुड यू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर जस्ट 1 रो। अगर सिर्फ एक रो होता तो क्या करते हैं, दिमाग लगाइए, आपके पास बहुत अच्छा खासा दिमाग है, ठीक है। अगर एक ही रो होता, समझो ना, यहां पर 1 दे रखा है, 0 0, 1 दे रखा है, 0 0 0 0 1 1, ठीक है। अब आपको पूछ रहे हैं कि जनरल आंसर क्या है, फर्स्ट इंडेक्स ये है, लास्ट इंडेक्स ये है, तो जनरल आंसर तो हमारा L - F है, बट ये G को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस है ना, हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होता, बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होता अगर ये मेरा फर्स्ट 1 होता, फाइनल रो में ये मेरा फर्स्ट 1 होता, और समझो हमको k की वैल्यू 1 दे रखी है, तो k की वैल्यू 1 दे रखी है और ये मेरा पहला 1 है, ये डिलीट नहीं होना चाहिए, तो मैं लास्ट वाले 1 को डिलीट करता। तो ये जो पार्ट है ये मेरा फर्स्ट माइनस लास्ट होता, तो ये वैल्यू मिनिमम आती ना, क्योंकि वो लास्ट तो दूर था, समझे। अगर k2 होता तो, और समझो मैं यहीं से चालू कर रहा हूं, तो क्या होता, सोचिए सोचिए सोचिए, लास्ट के 2 बंदे, जहां पर लास्ट के 2 बार 1 आ रहे वो डिलीट हो जाते हैं और ये बीच के पार्ट रह जाते हैं। तो कभी भी अगर k की वैल्यू 1 है, ये एक बाइनरी एरे दे रखा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं बाइनरी एरे में लेफ्ट से जहां पहली बार 1 आ रहा है ना, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसको पकड़ के रखा है मैंने। ग्रेट जॉब कुमार के, ग्रेट जॉब। अब यहां से मैं आगे जा रहा हूं, बट मेरे को जल्दी रुकना है और k1s को डिलीट करना है, तो कभी भी पीछे के k1s को डिलीट करो, पीछे के k1s को डिलीट करोगे तो डिस्टेंस छोटी हो जाएगी ना लास्ट माइनस फर्स्ट की। इसमें आप बोल सकते हो थोड़ा ग्रीडी भी लगा। तो अगर k = 2 है, k = 1 है, तो लास्ट का 1 निकाल दो, तो बस इतना लेंथ आपका आंसर होगा। हाँ, k = 1 है तो बीच के 1 को डिलीट करके कोई फायदा नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आप कर सकते हो, लो ट्राई कर लो, बीच के 1 को डिलीट करोगे तो क्या होगा, अभी भी फर्स्ट तो इधर ही है, लास्ट तो इधर ही, हमको फर्स्ट माइनस लास्ट को पास में लाना है ना बेटा, समझे बात को, हमको फर्स्ट माइनस लास्ट को पास में लाना है। अगर मैंने फर्स्ट को फिक्स कर लिया और k की वैल्यू 1 है, तो लास्ट का एक बंदा उड़ा दो और आंसर निकाल लो। वैसे अगर k की वैल्यू 2 है तो लास्ट में जहां 2 बार 1 आ रहा था उड़ा दो और आंसर निकाल लो। k की वैल्यू अगर 3 होती तो, और फर्स्ट मेरा ये वाला फिक्स है, अगर मैं फर्स्ट को फिक्स किया ये वाला, तो लास्ट के 3 1 को उड़ा दिया जाता, तो क्या होता, ये इकलौता बच गया, ये लेंथ क्या रह जाती है, लेंथ 1 रह जाती है एक्चुअली, मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। हाँ, फॉर्मूला मैंने लास्ट माइनस फर्स्ट बोला, बट +1 लगाना पड़ेगा।
तो गाइज अब हम क्या करेंगे ना, एक बहुत स्पेशल चीज कैलकुलेट करेंगे। ये L माइनस एफ प्लस 1 है। ओके, तो पानी पी लेते हैं। आजकल मैं देसी के ऑफिस जाता हूँ तो बहुत गर्मी होती है, तो वहीं से नीचे मुझे नहीं, एक पता नहीं, एक शौक है बाहर से पानी खरीदने का, ठंडी ठंडी बॉटल्स में। तो गाइज इसके लिए समझो, ये जो मेरा एरे है इसके लिए आपको डी ऑफ 0 कैलकुलेट करना है, डी ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, डी ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, टिल 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 डी ऑफ k कैलकुलेट करना है। डी ऑफ 0 मतलब ये एरे में फर्स्ट माइनस लास्ट का क्या बेस्ट आंसर हो सकता है अगर आप कोई भी 1 को नहीं निकालोगे, तो वही लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। D1 यानी आपको मैक्सिमम एक 1 कोई भी निकाल सकते हो, तो बेस्ट आंसर क्या होगा। D2 यानी आप कोई भी 2 1s को निकाल सकते हो, और DK यानी आप कोई भी k 1s को निकाल सकते हो। तो आपको पता चल गया है कि अगर मैं चालू यहां से कर रहा हूं तो पीछे के k 1s को निकाल दो और फिर जो आंसर आ रहा है कैलकुलेट कर लो। जो k माइनस 1 की जो पोजीशन है वो लास्ट इंडेक्स, और फर्स्ट वाला तो पता ही, बढ़ गई, जरूरी थोड़ी कि फर्स्ट वाला हमेशा ये होगा। हम फर्स्ट को भी तो दूसरी जगह फिक्स कर सकते हैं ना। एक बार मैंने फर्स्ट को यहां रख के कैलकुलेट किया, अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटीज भी ट्राई करूंगा। व्हाट इफ मेरा फाइनल एरे में ये वाला 1 फर्स्ट होता, तो क्या करना पड़ता। पहले मुझे लेफ्ट में प्रीफिक्स मेंटेन रखना, लेफ्ट में जितने भी 1 है उनको डिलीट करना पड़ेगा। तो यहां पर एक 1 है, यहां पर एक 1 को डिलीट करना पड़ेगा, ये 0 बन गया। और समझो k की वैल्यू क्या है, 2 है, तो एक 1 तो लेफ्ट में डिलीट हो गया। अब यहां ये वाले पार्ट को सब एकदम छोटा करने के लिए दूर देखो, k की वैल्यू 2 थी, उसमें से एक तो डिलीट हो गया, मैं एक ही और डिलीट कर सकता था, तो यहां से एक बच्चा वो पेंडिंग, यहां से एक 1 को डिलीट कर दूंगा, तो ये फर्स्ट माइनस लास्ट एकदम छोटा हो जाएगा। तो गाइस सोल्यूशन एकदम क्लियर हो गया है, जल्दी से चलते हैं डॉक पर। और डी ऑफ 0 का क्या मतलब होता, डी ऑफ 0 का मतलब होता कि क्या बोलते हैं, बेस्ट आंसर फॉर अ बाइनरी एरे इफ नो 1 इज डिलीटेड। और गाइस ऐसे ही आप समझ लेना, डी ऑफ के बेस्ट आंसर फॉर अ बाइनरी एरे इफ कोई भी 1 डिलीट नहीं हुआ है, और डी ऑफ 1 यानी बेस्ट आंसर आपके बाइनरी एरे के लिए इफ अ सिंगल 1 इज डिलीटेड। और डी ऑफ 2 यानी बेस्ट आंसर फॉर अ बाइनरी एरे, इससे क्वेश्चन को इजी कर किया जाता है, बेस्ट आंसर फॉर अ बाइनरी एरे इफ अ सिंगल की जगह इफ 2 1s आर डिलीटेड। तो गाइज आप बात को समझ गए होंगे, बेस्ट आंसर फॉर अ बाइनरी एरे इफ k 1s आर डिलीटेड। और ये कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आप पे लीव करता हूं गाइज, आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे बताना ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है। वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज की क्या लगेगी, O ऑफ n इंटू k। क्यों, D1 कैलकुलेट करने में O ऑफ 1 टाइम लगता है, कैसे समझो, मुझे D1 कैलकुलेट करना है, एक बहुत बड़ा एरे बना लेते हैं, राइट, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है, क्लियर। D1 नहीं, समझो हमको D3 कैलकुलेट करना है। वर्स्ट केस O ऑफ n टाइम लगेगा, D3 यानी ये वाले को फिक्स कर दिया, पहले वाले को, तो पीछे से जहां 3 बार 1 आ रहे डिलीट करो और आंसर निकालो, तो ये इतना टाइम लग गया इसमें। अब तो जितने 1 से सारे 1 को ट्रेवल करना पड़ेगा। अब आप अज्यूम करोगे व्हाट वुड बी द आंसर अगर ये मेरा पहला 1 होता फाइनल एरे में, तो ये लेफ्ट में जो एक 1 है उसको डिलीट करना पड़ता, टोटल 3 डिलीट करने थे, यहां से 2 डिलीट करता, तो ये वाला आंसर मेरा बेस्ट होता। तो D3 के लिए वो वाली पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी। अब D3 के लिए दूसरी और कौन सी पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट 1 को इटरेट करो। अगर ये मेरा पहला 1 होता तो लेफ्ट से मुझे 2 1 डिलीट करने पड़ते, टोटल 3 डिलीट करने हैं, तो तीसरा यहां से, तो ये जो बचा हुआ ये मेरा बेस्ट आंसर होता। ऐसे ही गाइस आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्लियर। तो D3 के लिए जितने भी 1 से एक एक को ट्रेवल करना है, हर 1 को अज्यूम करना है, अगर यही मेरा फाइनल बाइनरी एरे में मैं यहीं से स्टार्ट हो रहा होता, इसके पहले कोई भी 1 नहीं होता, तो इसके पहले जितने भी 1 है वो गिन लो कितने हैं प्रीफिक्स से, और प्रीफिक्स हम एरे से, और उन सबको 0 करना है, तो कितने 1 है उतने ऑपरेशंस होते हैं। अब 3 माइनस वो ऑपरेशंस करो, कितने बच्चे उतने इधर से निकालूंगा। अगर यहां पर लेफ्ट में समझो 4 1 है तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हम 3 ही ऑपरेशन कर सकते हैं, तो लेफ्ट में 4 1 है तो चारों को डिलीट करना पड़ेगा इसको, अगर पहला 1 बनाना है तो ऑपरेशन करते वक्त चेक करना, अगर वो लिमिट 3 से ज्यादा हो गई तो रुक जाओ, पर वर्स्ट केस ऑफ एन, राइट। तो गाइस हमने क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया। अगर हमको एक ही एरे दिया है तो हम जानते हैं कि बेस्ट आंसर क्या आ रहा है, इफ 0 1 इज रिमूव्ड, इफ अ सिंगल 1 इज रिमूव्ड, इफ 2 1s आर रिमूव्ड, टिल k 1s आर रिमूव्ड। रियल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एरे नहीं, ऐसे n एरेज दे रखे हैं, और आप टोटल n एरेज से कोई भी k 1s को रिमूव कर सकते हो। क्वेश्चन इजी कब होता है, ये वर्जन में इजी होता है, कोई कोई लोग को तो ये भी हार्ड लगेगा।
इजी वर्जन क्या है? इजी वर्जन है कि एक एरे दिया, उसमें से के वंस को रिमूव करना है और मिनिमम डिस्टेंस आना चाहिए, वो आपको आता है करना। पहले हार्ड था आपके लिए शायद, वो कोई कोई लोगों के लिए जो देख रहे हैं अब इजी हो गया। अब बोल रहे कि पूरे मैट्रिक्स में से कहीं से भी के वंस निकालो, ताकि हर एरे का फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन एकदम मिनिमम आ जाए। तो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसमें नैपसैक और पिक नॉट पिक का भी बहुत, जैसे कि अब हम क्या करेंगे ना, हर एरे के लिए समझो ये अपना मैट्रिक्स है, ठीक है? ये मैट्रिक्स, ये जीरो रो है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है। तो जीरो रो के लिए मैं क्या निकालूंगा? 2D अरे डी जीरो जीरो, डी जीरो वन, टिल 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 डी जीरो वन। इसका क्या मतलब हुआ? ये बता रहा है कि ये जो जीरो एरे है, अगर ये एरे में तुम सिर्फ कोई वन को नहीं रिमूव करोगे तो क्या आंसर आता है एरे का? अगर एक वन रिमूव करोगे तो क्या आंसर आता है? ऐसे 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 के वन रिमूव करोगे ये एरे में तो क्या आंसर आता है? वैसे ही इसका भी सारी डी वैल्यूज निकाल लेना, बट इसका जो आगे का स्टेट होगा उसमें वन लिखा होगा, और यहाँ पर जीरो से लेके के तक। तो D10, D11, D12, D13, D45, D15, D6 के, D1K, D15, D16, D17, D18, D1K। अब ये D2 0 से K। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बात चल रही है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नाउ डू दिस फॉर ईच रो। तो क्या हो जाएगा? Dij का मतलब क्या हो जाएगा वो सोचते हैं। Dij का मतलब हो जाएगा, Dij का मतलब हो जाएगा कि क्या कहते हैं, इंट्यूशन देख रहे हो कितना मजेदार है? Dij मतलब बेस्ट आंसर फॉर ith बाइनरी रो such that J1s are removed from that row। तो गाइज आपने हर रो के लिए चेक कर लिया है। अब ये वैल्यू मैंने हर रो के लिए क्यों निकाली? देखो कॉमन सेंस है, हमको इनके कॉम्बिनेशन का आंसर चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है इन सब में से के निकालोगे तो आंसर क्या आएगा। हमको वो कैलकुलेट करना नहीं आता, बट इंडिविजुअली हर रो के लिए हमको पता है कि ये वाले रो में अगर मैं जीरो से लेके के तक रिमूव करूं तो ये वाले रो का आंसर क्या आता है। ये वाले रो में अगर मैं जीरो से लेके के वन रिमूव करूं ऑप्टिमली तो आंसर क्या आता है। ये वाले रो में मैं अगर जीरो से के वन रिमूव करूं तो आंसर क्या आता है। ये चीज मुझे पता है, ये चीज मुझे पता है। तो अब इन तीनों को कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं एक दूसरे के साथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये इंट्यूशन जानना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको जीरो से गे का गेम खेल के आंसर क्या आता है पता है, यहां पर भी आपको पता है, यहां पर भी आपको पता है। तो अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप टोटल तीन के कॉम्बिनेशन में कितना हो सकता है वो भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अगर आप मेरे 850 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के स्टूडेंट हो तो ऐसे बहुत टाइप के आपको चीजें दिख जाएंगी। मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी है गाइस, पढ़ लो 58 लाख लग जाएगा। बाकी कोई इन्फ्लुएंसर क्रिएटर एजुकेटर से बताता नहीं है, बट मैं हमेशा आपके लिए रिसेंट कंपनीज के ओए इंटरव्यू डीएसए क्वेश्चन कराता रहता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अब इसको कैसे करना है सॉल्व। अब ये गाइस ये पिछला वाला काम करने में कितना टाइम लगेगा इधर मैं लिख लेता हूं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा था? m इंटू के था। क्यों? क्योंकि एक रो का साइज कितना होता है? जस्ट वन रो ऑफ साइज m। ठीक है, तो जब एक रो था ऑफ साइज m, तब तो m इंटू के। बट अब n रोज के लिए कर रहे तो क्या होगा? अब अगर हम n रोज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? o ऑफ n इंटू m इंटू के। अब गाइस क्या करेंगे, अब हम एक डीपी एरे अब हम एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरे बनाएंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरे हमारा क्या करेगा? डीपी ऑफ आई ऑफ के। ये हमको क्या बताएगा? डीपी ऑफ आई ऑफ के हमको ये बताएगा इफ यू कंसीडर द फर्स्ट आई रोज इन टोटल, देन व्हाट इज द आंसर if total k1s are removed from this much part of the matrix। अब देखना गेम क्या हो रहा है। अब मजा आने वाला है, अब बहुत मजा आने वाला है। तो जब मेरे पास सिर्फ एक रो था, ठीक है, समझे, इसमें कुछ वंस रहे होंगे, राइट? क्या कहते हैं 0 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है, ठीक है। और ये समझो ये तो ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1, ठीक है, ठीक है। अब ये सारी भी वैल्यूज दी है, ठीक है। तो हमने कुछ चीजें पहले ही कैलकुलेट कर ली है। क्या पहले से कैलकुलेट कर लिया है? पहले रो के लिए मुझे पता है, अगर मैं उसके अंदर से 0 से लेके के एलिमेंट्स रिमूव करूं तो पहला रो का क्या आंसर आता है वो मैं जानता हूं।
दूसरे रो का भी मैंने प्री कैलकुलेट कर रखा है, उसके अंदर मैं 0 से लेके k1 रिमूव करूं तो क्या होता है ये सब मैं जानता हूं। तो अब इनका कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं। कैसे? डीपी ऑफ 0 ऑफ k इज नथिंग बट d0 ऑफ k। वाओ, इसका क्या मतलब हुआ? डीपी 0 ऑफ k मतलब अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट ऑफ मैट्रिक्स कंसीडर करूं, मतलब ओनली द जीरोथ एरे, 0 रो वाला एरे, और उसमें से k एलिमेंट्स रिमूव करूं तो बेस्ट आंसर क्या आएगा? इट इज नथिंग बट d0k। d0k का मतलब भी तो वही था कि जीरो एरे में से अगर k रिमूव करूं तो क्या आएगा? तो डीपी 0k, डीपी 0j लिख देते हैं, इज नथिंग बट d0j फॉर ऑल j फ्रॉम 0 टू k। और गाइस अगर नंबर ऑफ वंस, कुछ कॉर्नर केसेस भी, अगर पूरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वंस आर स्ट्रिक्टली लेस देन k और लेस देन इक्वल टू k, तो फिर तो सब निकाल के आप आंसर 0 ला सकते हो, बट वो आप डील कर लोगे। इसके बारे में भी कोई चाहे तो कमेंट्स में लिख सकता है। बाइसेप कमेंट के बाद मैं इस वाले को पिन करूंगा, अगर कोई मुझे बता पाया कि अगर नंबर ऑफ वन से ज्यादा या कम k होता है तो क्या कैसे होता है। एनीवेज वो आप हैंडल कर लोगे, उतना लोड नहीं। dp0j इज d0j, दिखती बात है, क्योंकि dp0j का मतलब ही क्या है कि मैं सिर्फ इतना मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं जिसमें 0 एरे आ रहा है, उसमें से k1 निकाल रहा हूं। बेस्ट आंसर क्या है? इट इज नथिंग बट d0k। d0k का मतलब ही वही था कि 0 एरे में से k1 निकाल रहा हूं। अब dp1k में बहुत मजा आने वाला है। dp1k आपका दिमाग खोल के रख देगा। dp1k का क्या मतलब है? अगर मैं इन दोनों रोज को जोड़ दूं, इन दोनों रोज को जोड़ दूं और इन दोनों के अंदर से टोटल k1s को निकालूं तो बेस्ट आंसर क्या आएगा? तो क्या ट्रिक कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? dp1k का क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? एक तो ये कर सकते हैं कि सर ये फर्स्ट वाले रो के अंदर से आप कुछ निकालो ही मत, जो फर्स्ट वाला रो है उसके अंदर से एक भी वन नहीं निकाला, 0 1 निकाल दिया। तो अगर फर्स्ट वाले रो में से 0 1 निकालोगे तो क्या आंसर होता है ये वाले पार्ट का? ये वाले में से अगर 0 1 निकालोगे तो ये वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा? d1, बहुत लोग समझ चुके, d1 0। अब अगर यहां से 0 निकाले तो यहां से k निकालने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल दोनों में मिला के k निकाले तो 0 प्लस k, तो ये हो जाएगा 0th रो से k। सो गाइज एक ऑप्शन क्या हो गया dp1k का? आपको फॉर्मूला दिख रहा है आपकी आंखों के सामने। dp1k का फॉर्मूला क्या होगा? dp1k का फॉर्मूला, एक ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज कि फर्स्ट रो से कुछ करो ही मत, फर्स्ट रो में से मैंने एक भी वन नहीं निकाला, प्लस इसके ऊपर वाले रो से k1 निकाल लिए। वाओ। और एक ऑप्शन है, हमको मिनिमम ऑफ ऑल ऑप्शंस लेने। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ये होगा, ऐसे ही हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब रोज के लिए कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये होगा, एक काम करता हूं मैं अपने आप को यहां पर ला देता हूं। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ये होगा कि ये जो वन वाला रो है ना, इससे इंडिविजुअली आप एक वन को निकालो। कितने वन को निकालो? एक वन को निकालो, और यहां से k-1 को निकालो। तो अगर वंथ वाले रो से एक को निकाल रहा हूं तो dp11 प्लस उसके ऊपर वाला जो dp0 वाला है वहां से k-1 निकाल रहा हूं। वाओ, dp11 प्लस dp0 k-1। वाओ, dp11 प्लस dp0 k-1, dp11 प्लस dp0 k-1। तो क्या हो रहा है? dp11 प्लस dp0 k-1। गाइस ऐसे सारी चीजें इटरेट कर लो, काम बन गया। अब और क्या हो सकता है कि यहां पर आप 2 निकाल लो फर्स्ट वाले रो से, तो सॉरी डीपी नहीं, यहां पर डी लिखना था। डी 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 एरे हमने प्री कैलकुलेट किया, इसलिए हमको पूरी डबल डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया। तो अब क्या होगा? फर्स्ट वाले रो से 2 निकालो और उसके ऊपर वाले से k-2 निकालो। गाइस ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आई होप आप लोग समझ गए बात को। और लास्ट ऑप्शन क्या होगा? लास्ट ऑप्शन क्या होगा? केथ ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या होगा कि सारे के यहीं से निकाल लो भाई, और ऊपर वाले से कुछ ना निकालियो। तो मीन ऑफ ऑल अबाउ, मीन ऑफ मिनिमम ऑफ ऑल अबाउ ऑप्शंस इज द आंसर फॉर dp1k। अब गाइज मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? मैंने आपको dp0k निकालना सिखा लिया, dp1k। अब आप dp2k निकाल सकते हो, 3k। जब भी dp3k निकालोगे तो थर्ड रो में जो जो हो सकता है इटरेट करके और ऊपर वाले पे प्रेशर भेज दो dp वाले पे, समझे? तो यहां तो मैंने dd लिखा है,
बट ये याद रखना कि इसको आप डीपी लिख सकते हो, ठीक है। करंट रो को तो फिक्स्ड, ऊपर वाले रो में डी लिखो डीपी लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो डीपी लिख लो, क्योंकि जब आप 3 पे आओगे तो ऊपर के 2 रो में केस करते क्या होता है वो हमको आंसर पता होगा। डीपीआईजे जो कमेंट में इसका पहला अच्छे से फॉर्मूला तोड़ के लिख के दिखाएगा वो जीत जाएगा, उसका कमेंट पेन होगा। अब गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी कितनी लगेगी, फर्स्ट रो से लेकर एन रो तक जा रहे हैं ओ ऑफ एन, और क्या कर रहा हूँ हर एक के लिए के चीज दी है, के इटरेशंस हो रहा है, और जब भी डीपी1 के निकालना है तो और के ब्रेकअप्स हो रहे हैं एन इंटू के स्क्वायर, तो एन इंटू के स्क्वायर प्लस एन इंटू एम इंटू के, काम डन 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 डन, मजा आ गया ना। तो गाइस ऐसे ही लाइफ में मजे लेते रहिए। अब गाइस आप लोग मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हो बर्थ एंड डेथ साइकिल में उसको रोक पाओ और परमात्मा के पास, भगवान के पास रीच कर पाओ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पास्ट में भी आपने बहुत टाइप के जन्म ले लिए, भेड़, बकरी, कॉकरोच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो ह्यूमन लाइफ फॉर्म मिलता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जब मिलता है तभी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको हमारा रामद्वारा वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफ द वीडियो। इस चीज़ के, ये डॉक्यूमेंट के सारे कोड्स भी मिल जाएंगे, और हमारे रामद्वारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का नंबर, लाइक व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको उनसे कांटेक्ट करके और इस चीज़ पे डिस्कस करना है, हमारे रामद्वारा विजिट करना है, सब डिटेल्स मिल जाएगी। याद रखना ये डीएसए कोडिंग ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी, पर कुछ सालों बाद आप मर जाओगे तो उसके बाद आपकी आत्मा का क्या होगा। जब तक आप कर्म काट के जीरो नहीं करोगे वाया द वे ऑफ आती जाती सांस में राम नाम लेना, तो आप भगवान के पास, मोक्ष के पास नहीं पहुंच पाओगे। तो ये नॉलेज बहुत लोगों को पता नहीं होती, इसको भी फॉलो कीजिए। राम राम गाइस, राम राम।